तो प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो सभी बच्चे अपनी अपनी बुक ओपन करें, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए मेरे साथ। देखिए, मैं उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं, आप उस स्टेटमेंट को देखिए जरा बच्चों। सो रेडी हो जाइए। द एंगल ऑफ एलिवेशन, इसका मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब कोई सी ऊंचाई की बात होगी। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, इसका मतलब लेट ए बी इज द टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। कहता है ग्राउंड पर, ये AC, ये ग्राउंड ले लो, यहां पर ग्राउंड है। कहता है ग्राउंड पर एक पॉइंट है विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो ये टावर है, इसका फुट कौन सा हुआ? पॉइंट A। तो ये कितनी दूरी पर है जो पॉइंट है जिसकी बात हो रही है? 30 मीटर। कहता है एक पॉइंट है, मान लो मैं यहां पे खड़ा हूं, एक टावर है, उससे 30 मीटर दूरी पे मैं यहां पे खड़ा हो गया। यहां से मैं टावर के टॉप को देख रहा हूं और 30 डिग्री का एंगल बना रहा हूं। कितना एंगल बना रहा हूं? 30 डिग्री का। तो व्हाट इज द हाइट? व्हाट इज द हाइट? तो हाइट हम ले लेते हैं h। तो ये हाइट और ये बेस का काम करेगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा बन जाएगा बच्चों। क्वेश्चन खत्म। तो आ जाते हैं हम यहां पर सॉल्यूशन। लेट हाइट ऑफ ए टावर, हाइट ऑफ ए टावर, ये जो टावर है इसकी हाइट ले लेते हैं हम h मीटर। उसने क्या कहा? कहता है एक पॉइंट है ग्राउंड पर जो कि टॉप को देखते हुए 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और उस पॉइंट का डिस्टेंस इस टॉप का जो टावर का फुट है 30 मीटर है। इसका मतलब मुझे यहां पर और क्या दिया है? एंड AC इज इक्वल टू 30 मीटर। दिस इज गिवन, ब्रैकेट में लिख देंगे हम, गिवन है भाई, ये हमें दिया हुआ है। एंड एंगल कौन सा? C। जिस एंगल को दिया होता है, जिस एंगल को बोलना होता है, पढ़ना होता है, उसको बीच में लिखते हैं BCA या ACB। इसका मतलब एंगल C की बात हो रही है, ये 30 डिग्री दिया हुआ है। तो सर जल्दी से इस राइट ट्राइंगल ABC में हम अप्लाई करते हैं tan थीटा। थीटा 30 डिग्री है। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बच्चों परपेंडिकुलर क्या आ गया? हाइट जो है h, बेस कितना है? 30। तो tan थीटा कितना हो गया सर? 1/√3। तो h अपॉन 30। तो क्या चाहिए? हाइट। तो बच्चों हाइट क्या हो गई? 30 अपॉन √3 इज इक्वल टू h। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। सर आपने √3 को h से क्यों नहीं किया? बेटा h ही निकालना है ना, तो वेरिएबल अलग होना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा रैशनलाइज करते हुए चलिए मैं यहां पे लिख देता हूं h इज इक्वल टू 30 अपॉन √3। ये √3 से मल्टीप्लाई, ये √3 से डिवाइड, तो h आ गया बेटा 30 √3। √3 और √3 मिलकर देंगे आपको 3। तो h आ गया सर, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, ये आएगा 10। तो 10 √3 मीटर इज द हाइट ऑफ ए टावर। तो हाइट ऑफ ए टावर कितनी होगी बच्चों? देयरफॉर हाइट ऑफ ए टावर, ये जो टावर है भाई ये कितना लंबा है? 10√3 मीटर लंबा टावर है ये। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करें, वीडियो को देखें, बार बार देखें इसको जब तक ये वीडियो समझ नहीं आती है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5वें के पास। तो बच्चों काइट का सीजन है, काइट वाला क्वेश्चन है। ए बॉयज इज फ्लाइंग ए काइट, एक लड़का एक काइट उड़ा रहा है, और उस काइट की, क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है एक लड़का काइट उड़ा रहा है, उस काइट की ग्राउंड से जब मैं ऐसे ऊपर देखता हूं, कोई देखता है उसको, तो 60 मीटर ऊंची उड़ रही है वो। कहता अगर हम वो जो स्ट्रिंग है, वो जो धागा है,
जो काइट के साथ बंधा हुआ है, उस धागे को अगर यदि हम ग्राउंड पे किसी पॉइंट पे बांध दें, अगर हम किसी पॉइंट पर बांध दें, तो वहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। तो यदि अपनी आप क्वेश्चन में बुक में क्वेश्चन पढ़े, A kite is flying at a height of 60 मीटर above the ground. ग्राउंड से ऊपर 60 मीटर ऊपर एक पतंग उड़ रही है। The string is attached to a kite is temporarily tied to a point on the ground. कहता है ये जो धागा है पतंग के साथ बंधा हुआ है। सर आपने पतंग बड़ी शानदार बनाई है, कोशिश की है बच्चों, ठीक है। तो ये जो धागा बांधा है पतंग के साथ, उसको हम टेम्पररी अगर एक ग्राउंड के साथ बांध दें, तो वहां से एक एंगल बना हुआ है बेटा 60 डिग्री का। उस ग्राउंड जहां पर मैंने धागे को बांधा है पॉइंट पर, ग्राउंड पे जो पॉइंट है, वहां से पतंग को अगर हम देखें तो 60 डिग्री का एंगल बना हुआ है। तो कहता है देयर इज अ नो स्लैक, मतलब कोई ऐसे टेढ़ी मेढ़ी डोर नहीं है, ये धागा नहीं है, ठीक है ना, डोर भी कहते हैं इस धागे को। तो ये जो है देयर इज अ नो स्लैक, टाइट है, एकदम से सीधी है। तो कहता बताओ इस धागे की लंबाई, इस डोर की लंबाई कितनी है, ठीक है बच्चों। ये तो ये हमें बताना है इसमें। assuming that there is a no slack, find the length of the string. length of the string क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर? hypotenuse, height of the kite from the ground. सर perpendicular, तो perpendicular और hypotenuse सर sin थीटा, खत्म की बात। तो बच्चों यहां पर हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 5 का। यहां से लेट कर लीजिए लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, धागा, डोर, दैट इज x मीटर। ए बी कितना दिया है? 60 मीटर। दिस इज गिवन, दिस इज गिवन। एंड एंगल ACB 60 डिग्री। तो बच्चों इन राइट ट्राइंगल ABC परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रिलेशन हमेशा साइन हमें दे देगा। सॉरी 30 लिख रहा था, 60 डिग्री है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यह आ गया √3 अपॉन 2। परपेंडिकुलर है 60, हाइपोटेन्यूज आपने मान लिया है x। तो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन गया √3x और ये बन गया 60 इंटू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया बच्चों? √3x इज इक्वल टू 120। तो x 120 अपॉन √3, इसको मैं करूंगा रैशनलाइज, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास 120 √3 और √3 मिलकर दे देंगे हमें 3। तो x आ गया हमारे पास 40 √3 मीटर। तो इस धागे की लंबाई कितनी है? 40 √3 मीटर लंबा धागा है, डोर है, जिसके साथ हमने इस पतंग को बांधा हुआ है, इस पतंग को उड़ाया हुआ है। तो ये है बच्चों पेश आपका क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 पर बेटा, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट करें। तो चलिए बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पास चलते हैं फिर से। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है A 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग। एक लड़का है जिसकी हाइट कितनी है? 1.5 मीटर। इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। वी आर हैविंग ए बिल्डिंग, हमारे पास एक बिल्डिंग है जिसकी जो लंबाई है वो कितनी दी हुई है? 30 मीटर दी हुई है बेटा। उसकी जो हाइट है वो 30 मीटर है। यहां से किसी दूरी पर एक लड़का खड़ा हुआ है, पॉइंट मान लो C पर, और उस लड़के की किसी दूरी पर जो खड़ा हुआ है, उस लड़के की जो हाइट है वो है 1.5। मान लो ये पॉइंट है, ये हाइट है लड़के की 1.5 मीटर, ठीक है। यहां से एक
परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, इट मीट्स एट पॉइंट ई। आगे पढ़िए, पहले डायग्राम बनाओ शब्दों को देखिए। 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द बिल्डिंग विच इज 30 मीटर। बच्चों ये 1.5 है, ये एक रेक्टेंगल है ए सी डी ई, अगर ये 1.5 है ये भी 1.5 हुआ, तो बेटा बीई कितना होगा? टोटल 30 है, 30 में से 1.5 जाएगा तो ये आएगा 28.5, यानी कि ये जो डिस्टेंस है बी और ई 28.5 का है। आगे कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आईज, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस। कहता है कि उस लड़के ने ना चलना शुरू कर दिया बिल्डिंग की तरफ, यहां से उसका टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो 30 डिग्री था। जैसे ही वो बिल्डिंग की तरफ चलने लगा तो किसी पॉइंट पे पहुंचकर वहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन जब उसने देखा तो ये 60 डिग्री का हो चुका था। बेटा देखिए सीधी सी बात है, जैसे हम दूर से किसी चीज की ऊंचाई को देखते हैं, ठीक है, कोई एंगल होता है, जैसे ही मैं उसके पास जाऊंगा तो क्या होगा? एंगल इंक्रीज हो जाएगा, मेरी गर्दन ऐसे हो जाएगी, तो एंगल बढ़ता है। तो जैसे ही वो बिल्डिंग की तरफ गया एंगल बढ़ गया, तो कहता बताओ वो बिल्डिंग की तरफ कितने मीटर चला, कितने मीटर चला? जैसे ही एंगल बढ़ा वो कितने मीटर चला ये बताना है हमें। तो क्वेश्चन बच्चों बहुत आसान है, आप लोग समझ गए हैं। एक बिल्डिंग है, लेट कर लेते हैं यहां पर, लेट हाइट ऑफ ए बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट हमें दी हुई है और हम इसको ले लेते हैं ए बी, यानी कि ए बी कितना दिया था मेरे को? ए बी दिया हुआ है 30 मीटर, गिवन है 30 मीटर। नाउ हाइट ऑफ ए बॉय, हाइट ऑफ ए बॉय इज इक्वल टू सी डी, दैट इज 1.5 मीटर। बेटा ये रेक्टेंगल होने की वजह से CD और AE भी बराबर ही है, इसका मतलब AB, ये जो सॉरी AB नहीं, नॉट दिस इज AE, दिस इज आल्सो 1.5 मीटर, बिकॉज यहां रीजन लिख देते हैं, बिकॉज कि ये जो CD है रेक्टेंगल में आमने सामने की साइडें बराबर होती हैं, इसलिए ये भी 1.5 ही है। नाउ हम एक काम करते हैं, BE कैलकुलेट करते हैं। BE क्या हुआ? AB में से AE माइनस कर लेते हैं बच्चों, तो AB कितना था? 30, AE कितना है? 1.5, तो BE की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? BE आ गया मेरे पास 28.5 मीटर। क्लियर? अब यहां पर हम लेट कर लेते हैं, लेट DF इज इक्वल टू x मीटर and FE is equal to y मीटर। इसको बच्चों आप ले लीजिए x और इसको ले लीजिए आप y, तो टोटल DE या AC बन गया x प्लस y। दैट्स इट। हमें क्या दिया हुआ है? एंड दो चीजें और दी हैं, एक एंगल दिया है, एंगल B कह लीजिए, एंगल D 30 डिग्री, ठीक है, गिवन है बच्चों, और एंगल F वो हमें दिया हुआ है 60 डिग्री, ये भी गिवन है। यहां ब्रैकेट में लिख दो बच्चों कि सर जो जो दिया था हमने सारा लिख दिया। बिल्कुल बच्चों, बेटा बहुत आसान है। अब हम ले लेते हैं, पहले ट्राइंगल ले लेते हैं, कौन सा? BDE, ट्राइंगल BDE इन राइट ट्राइंगल, ये लिखिएगा यहां पर, इन राइट ट्राइंगल BDE हम अप्लाई करेंगे tan 30, बड़ा ट्राइंगल लेते हैं, कौन सा? ये ले लिया। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बच्चों यहां आपके पास परपेंडिकुलर tan 30 की वैल्यू लिख देते हैं 1/√3। परपेंडिकुलर कितना है सर? 28.5।
और बेस कितना बेटा, BE पूरा बेस है सर x प्लस वाई, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x प्लस वाई 1 के साथ हुआ तो ये आ गया 28.5 √3। अब ले लेते हैं इन राइट ट्राइंगल, कौन सा, BFE, ये छोटा ट्राइंगल ले लेते हैं, tan लगाते हैं फिर से, tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या आ गया सर, FE आ गया इसमें, ठीक है। तो tan 60 कितना हो गया √3, अब BE कितना है 28.5 और F ही है आपके पास y। तो बच्चों जरा यहां से y की वैल्यू निकालते हैं, √3y इज इक्वल टू 28.5, तो यहां से y मिल गया आपको 28.5 अपॉन √3, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। इसको रखेंगे इक्वेशन नंबर 1, तो ये y की वैल्यू लेकर मैं यहां पे पुट करूंगा तो मुझे x मिल जाएगा। x वो डिस्टेंस है जो लड़का चला पॉइंट D से F की तरफ, यही हमें इसमें सॉल्व करना था बच्चों। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो बच्चों यहां से x किसके इक्वल आ गया फ्रॉम फर्स्ट, सर 28.5 √3 माइनस y, बेटा मैंने ये y को ट्रांसपोज कर दिया, तो अब मैं इसकी वैल्यू डालने जा रहा हूं 28.5 √3 माइनस कितनी है इसकी वैल्यू 28.5 बाय √3। सर ये क्या हमें फंसा दिया, x को मिल गया, ये सॉल्व कौन करेगा। बेटा क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना भी एक आर्ट है, ध्यान से देखो दोनों में क्या कॉमन है, सर 28.5 कॉमन है, अरे सब जानते हैं आप, तो अंदर क्या बच गया सर √3, इधर क्या बच गया सर 1/√3, क्योंकि 28.5 दोनों का बाहर आ गया। तो बेटा जरा इसको ध्यान पूर्वक देखे, 28.5 √3 और √3 मल्टीप्लाई होके आएंगे 3 - 1 अपॉन √3। सर आगे पता चल रहा है मुझे थोड़ा थोड़ा सा, 8.5 इंटू 2 अपॉन √3, वेरी गुड, ये आ गया। सर 28.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, कर दो बच्चों, मैं यहां लिख रहा हूं। सर 28.5 28 का 56 57, ये तो 57 बन गया, 57 अपॉन √3। सर रैशनलाइज करें, लो जी रैशनलाइज कर देते हैं, 57 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3। सर ये बन गया 57 √3 और √3 मिलकर बने 3। अब इसको 19 3 सर ये तो बन गया 19 √3 मीटर है। ये क्या ये सत्य है, ये कटु सत्य है बच्चों कि ये जो लड़का D से F तक चला, ये कितना डिस्टेंस था भाई 19 √3 मीटर, ये डिस्टेंस था। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और बहुत ही आसान है, थोड़ा सा लेंथी लग रहा है बट इट इज वेरी सिंपल। तो मेरी एक जेन्युइन सजेशन है, आप छोटे बच्चों से, आप छोटे बच्चे हैं इसलिए इस क्वेश्चन को कम से कम 5 बार देखो बेटा, आपको चुटकियों में ये क्वेश्चन समझ आएगा। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से अब आप इसको नोट कर लीजिए। अपनी अगली वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 15 तक डिस्कस करूंगा बच्चों, ठीक है। तो जल्दी से आप इसको नोट करें, देखें। ओके, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपनी जगह पे खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। एक बार फिर मैं आपका अपना मैथ का सिकंदर आप सबका स्वागत करता हूं। हम फिर अपनी उसी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे जो हमने स्टार्ट किया था। टॉपिक आप सब जानते हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में फर्स्ट 6 क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो मैंने बच्चों आपको पहले ही कहा है
कि क्वेश्चन के अंदर ही सॉल्यूशन होता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना होता है। जैसे हमें एक क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है जिसमें यह कहा गया है कि एक बिल्डिंग है, देयर इज ए बिल्डिंग जिसकी हाइट हमें दी हुई है 20 मीटर, ठीक है, एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है और उसके ऊपर लगा हुआ है एक टावर। मान लो ये हमारे पास ए बी बिल्डिंग है, इसके ऊपर हमने एक टावर लगा दिया। मान लो मेरा ये मार्कर एक टावर का काम कर रहा है, तो यहां पर हम एक टावर इंस्टॉल कर देते हैं बच्चों, ठीक है। दिस टावर इज बी सी। देन अगली लाइन में कहता है देयर इज ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड पर एक पॉइंट है सी। तो सबसे पहले तो बच्चों मैं इस पॉइंट को इस फुट ऑफ द बिल्डिंग के साथ ज्वाइन कर देता हूं, क्लियर। देयर इज ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, और आगे वो कहता है कि अगर हम इस पॉइंट से इस बिल्डिंग के ऊपर जो टावर है उसके टॉप को देखें तो ये रहा, और उस बिल्डिंग के जो ऊपर टावर लगा हुआ है उसके बॉटम को भी एक बार हमें देखना होगा। अब आगे क्या कहता है बच्चों इसमें, वो कहता है देयर इज ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम विच एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टावर एंड द बॉटम ऑफ द टावर। जो एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने आपको पहले ही बड़ी बार समझाया है, एंगल ऑफ एलिवेशन जब हम अपने लाइन ऑफ साइट जो पैरेलल लाइन ऑफ साइट है उससे ऊपर की तरफ देखेंगे, जैसे ये आ गया, ये मार्कर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन बच्चों। तो वो कहता है कि अगर हम इस टावर के बॉटम को देखते हैं तो ये एंगल बनाया हुआ है 45 डिग्री का, और यदि हम यहीं पे खड़े होके पॉइंट सी यानी कि इस टावर के टॉप को देखते हैं तो वो जो एंगल है वो 60 डिग्री बना हुआ है बच्चों। ये इज इट क्लियर। तो ये एंगल 45 है, ये एंगल 60 डिग्री है, और हमें क्या कहा गया, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि ये जो हाइट है बीसी, हम इसको अगर x रख ले तो मुझे ये बताना है इस x की वैल्यू क्या है। ये है पूरे क्वेश्चन की स्टेटमेंट। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहां पर सबसे पहले हम यहां पर लेट कर लेते हैं, लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ ए बिल्डिंग, इस बिल्डिंग की जो हाइट है दैट इज इक्वल टू ए बी, और वो गिवन है बच्चों। मैंने बिल्डिंग की हाइट को ले लिया ए बी, तो ए बी कितना दिया है, दैट इज 20 मीटर, ये हमें दिया हुआ है बच्चों। इज इट क्लियर। अब दूसरा उसने ये कहा है, यहां पर एक तो हमें हाइट ऑफ द टावर कैलकुलेट करनी है, तो टावर कौन है यहां पर बीसी, ये पॉइंट को मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूं। सो लेट द हाइट ऑफ ए टावर, हाइट ऑफ ए टावर, टावर इज इक्वल टू बीसी, और इसको हम लेट कर लेते बेटा एक्स। नहीं भी लेट करेंगे तब भी डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम लेट करके ही उसको सॉल्व कर सकते हैं बेटा। ये चीज क्लियर होगी। दूसरा हमें यहां पर दिया हुआ है, अगेन इट इज गिवन, ऐसे एग्जाम में लिखिएगा, इट इज गिवन, हमें ये दिया हुआ है कि ये जो एंगल है, एंगल बी सी ए इज इक्वल टू 45 डिग्री, दिस इज गिवन। बी सी ए, ये जो बीच वाला पॉइंट होता है ना, एंगल उस पॉइंट पे बना होता है, हमेशा ये याद रखना बच्चों ये। और दूसरा हमें दिया हुआ है एंगल, दिस पॉइंट इज सी बच्चों, हमने ऑलरेडी इसको लिया है तो इस पॉइंट को हम डी रख लेते हैं, तो ये रख लेते हैं बी डी ए, ठीक है, बी डी ए। तो दूसरा एंगल क्या दिया, सी डी ए, तो कितना दे दिया बेटा, सी डी ए, कितना है ये, सी डी ए, दिस इज 60 डिग्री। ये दो चीजें बच्चों हमें गिवन है, ध्यान रखना बेटा ये। इज इट क्लियर। हाइट एंड डिस्टेंस, एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री की यही मेन होती है, कहीं हमें हाइट कैलकुलेट करनी है, कहीं हमें हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करना है, तो सारा का सारा खेल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का है बच्चों, ठीक है बेटा। तो बेटा सबसे पहले हम एक काम करते हैं, दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक दिख रहा है मुझे ए बी डी, एक दिख रहा है मुझे ए सी डी, दो ट्राइंगल दिख रहे हैं। तो सबसे पहले बेटा मैं एक ले लेता हूं यहां पर, इन राइट ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी बेटा मुझे परपेंडिकुलर दिया हुआ है और बेस
परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है बेटा, ये बच्चे मैंने आपको बार बार कहा है, ये रिलेशन याद रखिएगा, साइन कॉस टैन, जिसको याद करने के लिए आप लोगों ने एक टेक्निक बनाई हुई है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो ये टेक्निक पे हम काम करते रहेंगे बच्चों। ये अब बेटा अगर परपेंडिकुलर हो और बेस हो तो इसकी रिलेशनशिप, परपेंडिकुलर और बेस की रिलेशनशिप या तो टैन में है या इसकी रेसिप्रोकल रेशो कॉट में है बेटा। तो हम यहां पर टैन थीटा अप्लाई करते हैं। थीटा चूंकि हमें दिया हुआ है 45 डिग्री, तो टैन क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बच्चों इसमें परपेंडिकुलर क्या आ गया, ए बी, और बेस कितना आ गया बेटा, दैट इज ए डी। ठीक है बेटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज हमेशा टिप्स पे रहनी चाहिए, आपको बड़ी आसानी होगी किसी भी टाइप का क्वेश्चन समझने में बेटा। ये तो जरा ध्यान से देखिए बेटा, tan 45 हम सब जानते हैं दैट इज 1। ए बी मेरे पास है हाइट ऑफ द बिल्डिंग दैट इज 20 मीटर, 20 अपॉन क्या मिला बेटा, ए डी। क्या मिल गया मुझे, ए डी। तो यहां से बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो ए डी की वैल्यू आ गई हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए डी इंटू 1 इज ए डी एंड 1 इंटू 20 इज 20। तो ये मिल गया मेरे पास ए डी यानी कि बेस, ये भी मिल गया बच्चों, दैट इज 20 मीटर। इज इट क्लियर? अब मेरे पास ये भी है, अब मुझे कैलकुलेट करना है बेसिकली ये चीज। इज इट क्लियर? अगेन अब ले लेते हैं हम बड़ा ट्राइंगल। इन राइट ट्राइंगल कौन सा ले लिया, बड़ा, ए सी डी। ए सी डी बेटा ये पूरा परपेंडिकुलर और ये बेस की वैल्यू भी दिख रही है, तो हम एक काम करते हैं, परपेंडिकुलर और बेस, फिर tan थीटा की रेशो अप्लाई करते हैं। तो tan क्या हो गया, दोबारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, यहां लिखी हुई है, परपेंडिकुलर कौन सा आ गया, एंगल के सामने होता है हमेशा परपेंडिकुलर, तो ये आ गया आपके पास AC, और बेस आपके पास आ गया AD। तो बच्चों tan 60 की वैल्यू √3 AC, अगर ये 20 है ये x है, तो बच्चों AC कितना हो गया, दैट इज 20 प्लस x, क्योंकि बिल्डिंग की हाइट 20 है, ये हमने x लिया है, तो टोटल हो गया 20 प्लस x। तो AC में यहां पे लिखूंगा 20 प्लस x, और AD की वैल्यू बेटा अभी हमने सॉल्व की है, दैट इज 20। सो अगेन लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बन गया 20 इंटू √3, 20√3, दिस इज 20 प्लस x। नाउ एक काम करते हैं, 20√3 इसको ट्रांसपोज करते हैं बच्चों इस तरफ, -20 इज इक्वल टू x। अब बेटा कैलकुलेशन करने का आसान तरीका होता है कि अगर हम यहां से 20 कॉमन ले ले, 20 तो ब्रैकेट में आ जाएगा √3 - 1 मीटर, यानी कि x यानी कि ये जो है हमारे पास टावर, देयरफॉर हाइट ऑफ ए टावर, जो ये टावर की हाइट है वो क्या है, x, और x की वैल्यू हमने सॉल्व की है 20 √3 - 1 मीटर। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। मैं एक बार फिर आपको रिकैप्चुलेट करवाता हूं, और जितनी बार क्वेश्चन को 1 बार 2 बार 10 बार आपने पढ़ना होता है, आपको क्वेश्चन बड़ा आसान लगेगा। किसी भी क्वेश्चन को समझने का तरीका होता है उसकी लैंग्वेज को समझना। तो बच्चों क्वेश्चन में क्या था, कहता है एक बिल्डिंग है, मान लो ये बिल्डिंग है, इसके ऊपर एक टावर है, ठीक है, इस बिल्डिंग की हाइट दे दी थी 20 मीटर, हमें टावर की हाइट नापनी थी। फिर कहता है कि भाई ग्राउंड पर ना एक पॉइंट है, और उस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम का और एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के टॉप का दिया हुआ था, बॉटम का 45 और टॉप का 60 डिग्री। पहले जो चीज गिवन हो वो सारी लिख लो बेटा। ये कुछ नहीं किया मैंने, 2 ट्राइंगल लिए, दोनों में टेंजेंट अप्लाई किया। पहले लिया छोटा ट्राइंगल, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 45 जब 1 हो तो 1, ये वैसे ही हम बता सकते थे कि ये 20 है तो सर ये भी 20 होगा, बिकॉज जब एंगल 45 डिग्री हो तो परपेंडिकुलर और बेस हमेशा सेम होते हैं।
तो वैसे ही हम बता सकते थे, बट हमने tan का वो प्रॉपर्टी वो जो लगाई है, रेशियो सॉल्व करने का मेथड जो हमने बनाया हुआ है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हमें यहां से AD की वैल्यू मिल गई। फिर उसके बाद मैंने लिया बड़ा ट्रायंगल, दोबारा tan लगाया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इस बार क्या था x प्लस 20 यानी कि 20 प्लस x अपॉन बेस 20, तो यहां से बेटा मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद 20 को इधर ट्रांसपोज किया और 20 कॉमन लेते हुए मेरा ये आंसर आ गया x मतलब हाइट ऑफ ए टावर। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से समझ आ गया होगा। तो अच्छी तरह से आप इस वीडियो को देखिएगा और उसके बाद आपने इसको नोट करना है मुझे, ठीक है। थैंक यू बच्चों।